नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एक से बढ़कर एक नवीनतम सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो मध्य प्रदेश से निकला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए 283 पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 10/2021। परीक्षा का नाम है राज्य सेवा परीक्षा 2021 अर्थात राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 283। अगर आपकी नियुक्ति इस परीक्षा के द्वारा होती है तो आपको वेतनमान के रूप में शुरुआत 9,300 से होगी, जो बढ़कर 1,77,500 तक होगा। इसके अलावा कई भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि, चिल्ड्रन अलाउंस आदि भाते दिए जाते हैं जो बढ़कर काफ़ी ज़्यादा वेतन हो जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। उम्मीदवार को स्नातक पास होना चाहिए। वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भी किसी भी संकाय अर्थात साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वह अगर किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री है उसके पास, तो वह इस प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन निश्चित रूप से कर सकता है। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है जो MPPSC द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो आपको कार्य करने का सुअवसर मध्य प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC आदि कोटि के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया देना होगा, जबकि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट https://www.mppsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हो जाएगी और इसके लिए अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 तक होगी, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 होगी। इसे ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। सबसे पहले MPPSC में प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद रिटन मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यह 3 स्टेज की परीक्षाएं स्टेट PCS चाहे UPSC होती हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। महत्वपूर्ण तिथियां इस नियुक्ति से संबंधित देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 10 जनवरी 2022 से दोपहर 12 बजे से। ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 फरवरी 2022 दिन के 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन में सुधार आप कराना चाहते हैं तो 15 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन सुधार करा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि है 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक परीक्षा होगी। PT का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि है 15 अप्रैल 2022। तो साथियों, ये रहा MPPSC द्वारा PT परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, MPPSC के विज्ञापन से हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो विस्तार से होगा। आपसे निवेदन है कि ये 20 पेज का है, आप अंत तक जरूर बने रहिए ताकि इस वैकेंसी के बारे में आपको सभी जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। विज्ञापन देखिए निकला हुआ, मध्य प्रदेश
लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर से निकला हुआ है। विज्ञापन क्रमांक है यहाँ पर 10/22/2021, दिनांक है 22 दिसंबर 2021 को निकला है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2022। अब आगे देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक रहेगा 24 अप्रैल 2022 को। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अध्ययन का, जो 10 बजे से 12 बजे सुबह में होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यह अपराह्न 2:15 से 4:15 तक रहेगा। ये रहा परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MPPSC ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच पर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डॉन स्पष्ट उल्लिखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करना है या वेबसाइट के या MPSC के कियोस्क पर जाकर जमा करना है। और इसको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है 9 फरवरी 2022 को। दिन 12 बजे तक नहीं है बल्कि रात्रि 12 बजे तक इसको आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसका वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं www.mponline.gov.in चाहे www.mppsc.nic.in या www.mppsc.com पर भरें। 3 वेबसाइट दिया है, आप तीनों में से किसी पर जाकर इसके बारे में विशेष अध्ययन भी कर सकते हैं तथा भर भी सकते हैं। यहाँ पर सुधार के लिए दिया है कि आप सुधार कराना चाहते हैं तो आपको 50 रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है, 50 रुपया सुधार के लिए शुल्क जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। पात्रता में लिखा हुआ है राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं, अर्थात ग्रेजुएशन किया हो चाहे लास्ट ईयर में हो वो भी भर सकते हैं। और राज्य के मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में उनका नाम अवश्य रजिस्टर्ड होना चाहिए। और भी यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसको ज़रूर इसका अध्ययन जरूर कीजिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत ज़्यादा है। विभाग एवं पदनाम यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि किस विभाग में, जैसे राज्य प्रशासनिक उप सेवा, जिलाध्यक्ष, गृह पुलिस विभाग, राज्य पुलिस सेवा, वाणिज्य कर अधिकारी, ये विभाग दिया हुआ है। और कितने पद है उसके लिए बेसिक क्या है और ग्रेड पे 5400 यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, गजटेड पोस्ट होते हैं ये, आप निश्चित रूप से इसको भरिए। आगे देखिए पूरा ही विभाग दिया हुआ है और ग्रेड पे भी दिया हुआ है। 42 ग्रेड पे की भी वैकेंसी हैं यहाँ पर। 36 ग्रेड पे के भी वैकेंसी है। नायब तहसीलदार का 36 ग्रेड पे के वैकेंसी है। तो कुछ गजटेड पोस्ट है, कुछ नॉन गजटेड भी यहाँ पर पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, आप देख पा रहे हैं। विज्ञापन की तिथि निकला हुआ 22 दिसंबर 2021 को। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 10 जनवरी 2022 को। यहाँ पर पूरा तिथि दिया हुआ है। प्रवेश पत्र कब उपलब्ध होगा यहाँ पर पूरा दिया हुआ है डिटेल्स में, आप देख पाएंगे इस टेबल से, आप नोट कर लीजिए। आगे देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं। परीक्षा की योजना, परीक्षा में पीटी होगा 3 चरण में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले पीटी होगा, उसका मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। मुख्य परियोजना का योजना एवं पाठ्यक्रम इसके वेबसाइट पर यहाँ पर दिया हुआ है, आप जाकर उस वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेंटर हैं ये, अब इंदौर, उज्जैन ये सब पूरा सेंटर दिया है। खरगोन पूरा सेंटर दिया है। 52 सेंटर हैं, यहाँ पर आप किसी भी सेंटर को चॉइस में भर सकते हैं। 52 पूरा है। ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसका निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा इम्पोर्टेंट है। गैर वर्दीधारी पदों के लिए जहाँ पर
वर्दी नहीं पहनना है उसके लिए आयु सीमा है 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष में। वर्दीधारी जैसे डीएसपी का पोस्ट है, ये वर्दीधारी पोस्ट है। आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2022 से। आयु सीमा में छूट भी रहेगा, उसके लिए परिशिष्ट 1 में दिया गया है डिटेल्स, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। उसके बाद शारीरिक मापदंड गृह पुलिस विभाग में, वाणिज्य कर आबकारी में, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग में वर्दीधारी के लिए ये जो शारीरिक स्टैंडर्ड ऐसा रहेगा। पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए जबकि महिला की 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए पुरुष की 84 सेंटीमीटर जबकि फैलाकर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, जो फुलाकर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आगे देख सकते हैं। इसके अनुसार छूट मिलेगी। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है किसको कितना, भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो एमपी के हैं उनके लिए कितना छूट मिलेगा, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रूर देख लीजिए। और आगे क्या दिया हुआ है, राज्य सेवा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में विशेष निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। परिशिष्ट 2 में दिया हुआ है कैसे भरना है, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपया देना है, जो 15 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 तक किया जा सकता है 50 रुपये जमा करके, अगर कोई त्रुटि है आपके फॉर्म में। ये ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश एवं विधि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिए और तभी भरिए ताकि आपके फॉर्म गलत ना हो। आवेदन शुल्क के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 250 रुपया, जबकि शेष सभी श्रेणी मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपया। अदर स्टेट का जो भरेंगे उसके लिए भी 500 रुपया उन्हें शुल्क दिया जाएगा, उनके सामान्य में ट्रीट किया जाएगा। ये पूरा डिटेल दिया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिए। हेल्पलाइन भी यहाँ पर दिया है, अगर कोई हेल्पलाइन की आवश्यकता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन भी दिया हुआ है। परीक्षा की तिथि है 24 अप्रैल 2022 को पीटी परीक्षा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इंटरनेट कैफ़े से या घर से भी आप बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे भरना है। अब धीरे धीरे इसे पढ़कर देख लीजिए कैसे भरना है और तभी फॉर्म को भरिए ताकि फॉर्म में किसी तरह का गलती ना हो। यहाँ पर हेल्पलाइन यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। पहचान चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया हुआ है 9 फरवरी 2022 को अंतिम तिथि है। इसके बाद वेबसाइट का लिंक बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ हो क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट ये दिया हुआ, फॉर्मेट दिया हुआ है, ये घोषणा करना है। आगे देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो। ये देखिए, आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, एक पहचान पत्र ले जाना है। जो ये इतने पहचान पत्र हो सकते हैं: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय सेवा के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस के फोटो युक्त पासबुक, शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम 3 वर्ष पूर्व तक जारी किया गया परिचय पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र। इतने आपको आईडी में से कोई एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने के दिन लेकर जाना जरूरी है, ओरिजिनल रूप में जाना जरूरी है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। अंडरटेकिंग वाले जो अंडरटेकिंग है उनके लिए फॉर्मेट है यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि वेबसाइट पर इसके बारे में डिटेल्स है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या देना है, कहाँ उक्त अभिलेख की सेट की 1 प्रति 100 प्रमाणित निर्धारित तिथि तक आयोग को भेजना भी है। एक कॉपी यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा में। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो।
परिशिष्ट 3 में क्या है, ऑप्टिकल स्कैन द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR शीट। OMR शीट पर आपको आंसर भरना है। इसे केवल बॉल पॉइंट काला बॉल पॉइंट से ही गोला भरना है परीक्षा में एग्ज़ाम देने के समय। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डिटेल्स में भी इसको पढ़ सकते हैं। OMR शीट है, इसमें कटफट लगाना गलत है, आप कटिंग मत कीजिए। ये दिया हुआ है, यहाँ पर प्रारूप भी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कैसे भरना है, रोल नंबर बताया गया है। यहाँ पर गोला करना है, क्रॉस नहीं करना है, टिक मार्क नहीं करना है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, ये नाम और अनुक्रमांक भरने का भी यहाँ पर, और OMR शीट का भी कोड भरना रहता है। ये आपका ABCD कौन है उसको कलर करना रहता है, वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। प्रश्न पत्र पर आलेखन, रफ कार्य जो है आप दिए गए जगह पर रफ कार्य कर सकते हैं। अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है, उपस्थिति पत्र पर साइन करना है। यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। जिसको श्रुति लेखक की आवश्यकता है उसके लिए 60 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर 2 घंटे की परीक्षा है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अर्थात जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो लिख नहीं सकते, उनके लिए यह फैसिलिटी दी जाती है। अनुशासन एवं शालीनता के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो साथियों, ये विस्तृत रूप से 20 पेज का विज्ञापन है। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस विज्ञापन को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह कठिनाई ना हो, किसी तरह की गलती ना हो। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी किया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने बेरोजगार साथियों, बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार भाई बहनों एवं संबंधियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की फॉर्म भर सकें तथा वो भी एक गैजेटेड अफसर बन सकें। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरा इतना लंबा वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।